हम पैकिंग इन सिंगल लेयर या पैकिंग इन मल्टी लेयर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही है और 20 डेज प्लेज में अभी अपन सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर। हम पैकिंग इन सिंगल लेयर या पैकिंग इन मल्टी लेयर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। अब क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर किस तरह से होती है यहां पर समझें, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने एक लेयर इस तरह से बनाई हुई है, देखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूं जिससे आपको ये समझ आए, ठीक है। पहली लेयर ये है भाई, तो सिंगल लेयर वाली बना रहा हूं पहले तो, ठीक है। अब यहां पर जो नीचे वाला आ रहा है पार्टिकल, वो इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां पर आ रहा है भाई, ठीक है। ये पार्टिकल यहां पे आ रहा है, राइट। ये हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, लेयर ए है, ठीक है। लेयर ए है भाई, ठीक है। अब जो लेयर बी आने वाली है वो कहां पर आने वाली है, यहां पर आने वाली है, यहां पर, ये लेयर बी, ठीक है। ये हमारी क्या है, लेयर बी है भाई। ये हमारी लेयर बी है, ये हमारी लेयर बी है, ठीक है। कुछ इस तरह से यार, ये हमारी लेयर बी है, ठीक है। ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये हमारी क्या है भाई, लेयर बी है, ठीक है। क्या मान लिया, लेयर बी है। अब अगर लेयर सी की बात करता हूं तो लेयर सी आपके पास यहां पर आती है, यहां पर, ये 6 टचिंग स्फीयर के पास ऊपर, ये आपकी क्या है भाई, लेयर सी है, ये आपकी लेयर सी है। तो ये बोलते हो आप क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर। अब क्लोज पैकिंग इन मल्टी लेयर दो टाइप की होती है यार। एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसे आप एससीपी के नाम से जानते हो, और दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी, या इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। अब यहां पर देखें कि जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है ना, उसमें एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये जो सी लेयर है वो नहीं होती, ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर, इस तरह से चलती है। मतलब यहां पर जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है, एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है। वहीं अगर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें तो यहां पर एबीसी एबीसी एबीसी, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, इस तरह का अरेंजमेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखा जाता है यार। तो याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एबी टाइप का अरेंजमेंट है, और जो हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर आप क्या करते हो, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्लोज करते हो। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा होल, ऐसा वॉइड जब क्रिएट हो जब 4 टचिंग स्फीयर एक साथ रखे जाएं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बेसिकली होता क्या है, जैसे कि समझें यार यहां पर कि आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, ये एक पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है। तीसरा पार्टिकल आपने यहां पे मान लिया, राइट, पीछे की साइड है, ठीक है। ऐसे करके देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल ऐसे करोगे तो ये 2 पार्टिकल आपके सामने आएंगे, एक पार्टिकल पीछे आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप एक पार्टिकल और रखते हो, ये, ठीक है, ये पार्टिकल रखते हो, तब भी यहां पर आपके पास क्या बनेगा, एक जगह बनेगी, एक होल बनेगा। उस होल को आप क्या बोलते हो, उस होल को आप बोलते हो टेट्राहेड्रल वॉइड। उसे आप क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड को क्लोज करा जा रहा है। आप देख रहे हो कि ये 3 टचिंग स्फीयर हैं, वहां पर ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर आ गई, लेयर बी। तो आपने क्या करा है, बेसिकली आप टेट्राहेड्रल वॉइड को क्लोज कर रहे हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्लोज किया जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा वॉइड होता है जब आप 6 टचिंग स्फीयर रखते हो तो वहां पर एक होल क्रिएट होता है, उस होल को आप क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किस तरह से आप मान सकते हैं, जैसे कि समझें कि आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए भाई, ठीक है। अब यहां पर देखोगे
ठीक है, ये 6 पार्टिकल रख दिए आपने। बेसिकली क्या है, ये 2 पार्टिकल आपके सामने हैं, 1 पार्टिकल पीछे है, और आपने यहां पर 3 पार्टिकल और रख दिए हैं उस लेयर के ऊपर। तो अब यहां पर आप देख रहे हो ना कि ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से इसे जानते हो। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपने क्या करा है भाई कि टेट्राहेड्रल वॉइड को क्लोज करा है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्लोज करा है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। आपके काम की जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये डायग्राम आप बनाएंगे जब भी आपके पास एससीपी या सीसीपी का पूछा जाए भाई। दूसरा, इनके पॉइंट्स, यहां पर एबी टाइप का अरेंजमेंट, यहां पे एबीसी टाइप का अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल वॉइड को क्लोज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्लोज करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों में 74% है। अगर इतना आता है तो आप पैकिंग में खेल सकते हो दोस्त। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ट्राइगोनल वॉइड भी होता है। ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, जैसे कि समझें आपके पास 3 टचिंग स्फीयर है। ठीक है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ए रहा। ठीक है, 2 पार्टिकल आपके सामने, ये वाला पार्टिकल पीछे की साइड है। ठीक है, अब यहां पर समझें कि जैसे ही 3 टचिंग स्फीयर को आपने रखा है तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसे आपने क्या बोला है, ट्राइगोनल वॉइड। उसे आपने क्या बोला है, ट्राइगोनल वॉइड। अब एक बात आती है यहां पर कि हमारे जो यूनिट सेल होगा उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और कितने हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं। तो यहां पर जो आपकी काम की चीज है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, आपका जो काम चल जाएगा भाई। ठीक है, याद रखेंगे कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कि जितने एटम यूनिट सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं आपके पास। ठीक है, जितना एटम यूनिट सेल के अंदर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं। अब बात करें कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसके दुगने, उसके 2 टाइम्स क्या होने वाले हैं, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की बात करता हूं, एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें एफसीसी। ठीक है, तो वहां पर अपन ने नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने निकाले थे कि भाई सभी फेस सेंटर पे हैं प्लस कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर पर 1/8 होता है तो 8 इंटू 1/8 दैट इज कॉर्नर पर 1 एटम होगा, और फेस सेंटर पर भी है तो 6 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 तो 3 एटम फेस सेंटर पर भी होंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यूनिट सेल में 4 एटम है। अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 4 होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने निकले थे, 4, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड निकलेंगे 8। ठीक है, तो यहां से अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। एफसीसी में हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 रहेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू 4 दैट इज 8 रहने वाले हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ये आता है तो वॉइड से भी खेल सकते हो। अब देखते हैं कि थोड़े वॉइड्स पर या इस पैकिंग से किस तरह के आपसे क्वेश्चन, यहां से यार सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एटम ए इज प्रेजेंट एट एवरी एलिमेंट ऑफ बीसीसी, atom B is present at 50% of octahedral voids, atom C is present at 25% of tetrahedral voids, find out the possible molecular formula of the compound। एटम A जो है वो सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं बीसीसी पर वहां पर प्रेजेंट है। एटम बी जो है वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, और एटम सी जो प्रेजेंट है वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कंपाउंड का पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हमसे बोला गया है बीसीसी अरेंजमेंट है, और बीसीसी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी कितना होता है भाई, कि सभी कॉर्नर पर कितना 1 होगा एक एटम, क्योंकि 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा, और बॉडी सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भाई, यूनिट सेल के अंदर 2 होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसके दुगने, मतलब यहां पर 2 इंटू 2 दैट इज 4 हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स आने वाले हैं। अगर मैं फॉर एटम ए की बात करूं तो एटम ए कहां पर प्रेजेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ बीसीसी, तो कितने एटम है भाई बीसीसी में, 2, तो 2 हो जाएंगे। एटम बी की अगर बात करूं तो एटम बी कहां पर प्रेजेंट है, 50% ऑफ कहां पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 2, इसका 50% भाई,
ठीक है, तो B का एक एटम होगा भाई। एटम C की अगर बात करूं तो एटम C कहां पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड, 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4, 25% मतलब 1/4, तो यहां से कितना जाएगा 1। अगर मैं पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा तो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा आपके पास A2B1C1। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है। जो अपन ने पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन करे थे वो वॉइड्स के टर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, बड़े सिंपल हैं, बस आपको ये अगर निकालना आ गया भाई ये तीनों चीजें, तो आप इन क्वेश्चन के साथ भी खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एससीपी पर है वो किस तरह से क्वेश्चन यार पैकिंग से हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, मेंस में आया हुआ है ये। ठीक है, 2019 मेंस में आया था और बहुत कम लोगों से ये बना था। देखते हैं कि आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एलिमेंट B form CCP structure and A occupy half of the octahedral void while oxygen atom occupy all the tetrahedral void. The structure of bimetallic oxide is। आपसे कहा गया है कि एलिमेंट जो B है वो CCP पैकिंग बना रहा है, एलिमेंट जो A है वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर जा रहा है, और जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या कर रहा है भाई, सभी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उन्हें ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो आपका ऑक्साइड बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं भाई। आपके पास 4 ऑप्शन भी यहां पर गिवन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नंबर ऑफ एटम इन CCP, CC में कितने एटम होते हैं, तो ये काम की बात है कि नंबर ऑफ एटम इन CCP इज 4। ठीक है, ये आपके काम की बात है, इसे ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, 4 ही होंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसके दुगने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं बात करूं आपके पास एलिमेंट B के लिए, ठीक है, किसके लिए बात करता हूं, एलिमेंट B के लिए। एलिमेंट B क्या बना रहा है भाई, CCP बना रहा है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, इसके 4 एटम हो जाएंगे। अगर मैं एलिमेंट A की बात करूंगा, एलिमेंट A की बात करूंगा तो वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 4, इसका हाफ भाई। ठीक है, तो 2 एटम आपके पास एलिमेंट A के होंगे। अगर मैं एलिमेंट ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो वो कहां पर प्रेजेंट है भाई, हमारे सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8। ठीक है, तो इसका जो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारे पास हो सकता है भाई A2B4O8, या ऐसा भी लिख सकते हैं AB2O4। ये दोनों सही होंगे भाई, ये दोनों ही हमारे सही होने वाले हैं। तो आपके जो काम की बात थी जहां पर आप अटक सकते थे वो ये थी कि नंबर ऑफ एटम इन CCP, CCP में कितने एटम होते हैं, तो याद रखना है 4 एटम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन है जो अपन पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इन क्वेश्चन से बन जाएगा भाई। ठीक है, कहने की बात सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखो बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मेहनत तो कंटिन्यू करेंगे ना अपन। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करेंगे बेटा बाद में जाके हार जाएंगे। ठीक है, उससे अच्छा है कि अपन थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। ठीक है, एकदम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू मेहनत करनी है और अपन जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये पैकेजिंग वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं कि कुछ जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर अपन को डिस्कस करना है और डिफेक्ट्स अपन को डिस्कस करना है। जैसे ये 2 चीजें खत्म होती हैं वैसे ही हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।